जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में भाभरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद 1919 में काशी पढ़ने के लिए गए और उसी समय भारत के अंदर एक रोलेट एक्ट आया, जिसके कारण एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने भाग लिया। जब भाग लिया तो उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल ले जाया गया। जेल के बाद 14 साल के बच्चे को जब जेल के अंदर ले जाया गया तो उसके बाद उन्हें कोर्ट में जज के सामने खड़ा किया गया। जज ने उनसे सवाल किया कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है। उनसे उनके पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा स्वाधीनता, स्वतंत्रता मेरे पिता हैं। और इसके बाद उनसे उनका घर पूछा गया तो घर के बारे में उन्होंने कहा मेरा घर है जेल। जब जज इस बात से चिढ़े तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को 15 बैंत मारने की सजा दी। जब एक बैत उनके शरीर पर लगा तो उन्होंने कहा वंदे मातरम, दूसरा बैत लगा तो भारत माता की जय, और ऐसे ही वो बार बार नारे लगाते रहे। 15 बैतों की सजा चंद्रशेखर आजाद को दी गई थी। इसके बाद 1922 असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा खत्म कर दिया गया। चोरी चोरा कांड के बाद कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जो महात्मा गांधी से नाराज हो गए। उन्होंने 1924 में एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसी HRA के ट्रेजरी कोषाध्यक्ष बनाए गए थे चंद्रशेखर आजाद। जब वे कोषाध्यक्ष बने तो उसी समय उनके गांव से कुछ आदमी चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए आए। जब वे चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए आए तो उनके पास बहुत सारे पैसों के बंडल रखे हुए थे। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को कहा कि आपके माता पिताजी भूखे सोते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, इनमें से कुछ पैसे दे दो, इन पैसों से वे अपना गुजर बसर कर लेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा यह पैसा भारत माता का है और भारत माता की रक्षा के लिए इस पैसे का प्रयोग किया जाएगा, किसी के जीवन यापन के लिए नहीं। हाँ, मेरे पास दोबारा मत आना, यदि आओगे तो मेरे पास एक बंदूक है, उस बंदूक के अंदर 2 गोलियां हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं एक अपने माता और एक अपने पिता को मार दूंगा, क्योंकि इस बात से मेरा हृदय शोकाकुल हो जाता है। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद सभी की एक एक करके गिरफ्तारी हुई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार नहीं हुए, क्योंकि आपने कहा था आजाद आया भी आजाद है और जाएगा भी आजाद। इसके बाद 1928 में इसी HRA को चेंज कर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया, और इसी ने एक घटना को अंजाम दिया, सैंडर्स की हत्या। और सैंडर्स की हत्या के बाद बहुत सारे व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन आजाद बच गए, क्योंकि उनका कहना था आजाद आया भी आजाद है और आजाद रहेगा भी आजाद। इसके बाद भगत सिंह की फांसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद से किसी ने कहा कि वो जवाहरलाल नेहरू से उनके घर जाकर आनंद भवन में मिले, वहां पर भगत सिंह की रिहाई के लिए बात कर। जब वो वहां गए तो वो तारीख थी 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 को जवाहरलाल नेहरू से मिलने के बाद वो वापिस आए और कोई योजना बनाने के लिए इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में एकत्र हुए। लेकिन किसी के द्वारा उस बात की मुखबरी कर दी गई कि भाई चंद्रशेखर आजाद एल्फ्रेड पार्क के अंदर है, और एल्फ्रेड पार्क को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया। तो आजाद ने अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों को सभी को एक एक करके वहां से भगा दिया, अकेले आजाद रह गए, और आजाद ने गोलियों से अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद की बंदूक में केवल एक गोली रह गई तो उन्होंने कहा दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही थे आजाद ही रहेंगे, और उस गोली को उन्होंने अपने आप को मार दिया। इसके बाद बहुत सारे अंग्रेजों ने देखा कि चंद्रशेखर आजाद मर चुके हैं, तो वे अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद के पास आए, और चंद्रशेखर आजाद को छूने से डरते थे कहीं ये जिंदा न हो और किसी को पकड़ के यहाँ मारने दे। इसी कारण अंग्रेजों ने पहले उनके पैरों पर गोलियां मरवाई। जब देखा कि ये जीवित नहीं है तो उसके बाद उनकी अंत्येष्टि संस्कार किया गया। इतनी देर में देखते देखते इलाहाबाद पार्क के चारों तरफ बहुत सारे बच्चे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के इकट्ठा हो गए, और उनके शरीर को 8 व्यक्तियों के द्वारा उठाया गया। जब पार्थिव शरीर को 8 व्यक्तियों के द्वारा उठाया गया तो उनकी जेब में 448 रुपए थे, 448। जब 448 रुपए थे तो उसके बाद उनकी पिता को मुखाग्नि देखने के लिए लेकर जाया गया। उसी समय कमला नेहरू
और उनकी बेटी इंदिरा नेहरू जो मात्र 13 वर्ष की थी वो भी वहां मौजूद थी। इसके बाद जहां पर चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी गई थी उस जगह को लोगों ने पूजना स्टार्ट कर दिया, वहां पर फूल चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उनको एक यादगार के रूप में संजोने के लिए वहां बहुत सारे फूल चढ़ाए जाने लगे। इस बात से अंग्रेज नाराज हो गए और एक रात अंग्रेजों के द्वारा उस पेड़ को कटवा दिया गया जिसके नीचे चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारी। लेकिन आज आप लोग जो वहां पेड़ देखते हो वो 1948 में जामुन का पेड़ लगाया गया था। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।